बंदा पूछे तू वड़ेवे लैन गई सी आम खान, वो बंदा तू पूछे भाई एक तजर्बा जिंदगी में कर बैठी थी, तू जरूर बढ़ना सी बॉर्न प्ले बॉय। बंदा पूछे भी तू उसे बताऊं लैन गई सी, बदनाम ज़माना और गलीज़ तरीन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहसिन बिलाल। कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो हसन निसार साहब ने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अयाज़ मीर के करैक्टर पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने प्ले बॉय साबित कर दिया है और उनके करैक्टर को इस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया है कि इंसान जब सुने तो अपने कानों में उंगलियां दे ले, और ख़ास तौर पर बच्चे जब सुने तो वो ये समझे कि ये हमारे वो दानिश्वर हैं, ये वो बदयानत दानिश्वर हैं, फ़िक्री बदयानत इंटेलेक्चुअल हैं कि ये किस तरह की गलीज़ ज़ुबान जो है वो नेशनल टीवी पर आकर हैं। तो ये मामला था रेहाम खान का, और मौजूदा जो हाजरा हैं मॉडल, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो किताब लिखी, तो बेसिकली हसन निसार साहब इमरान खान साहब को डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन डिफेंड करते करते उन्होंने इमरान खान को अपनी बेवकूफ़ी में, अपने जज्बातीपन में रगड़ा लगा दिया है, और साथ एक ऐसी मिसाल दे दी है जो माजी में हमें सिर्फ ख़बरों में मिला करती थी अयाज़ मीर साहब के हवाले से, क्योंकि जो उन्होंने हवाला दिया है इस तरह का हवाला तो अयाज़ मीर साहब के हवाले से था, और माजी में उन पर इस तरह का इल्ज़ाम भी लग चुका था कि उन्होंने अपनी घरेलू मासूम मुलाजमा को हवस भरी निगाहों से देखा या उनके साथ कोई हरासगी का वाक़या करने की कोशिश की। तो हसन निसार साहब ने समा टीवी पर बैठकर जो फरमाया है इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं वो हसन निसार साहब की बड़ी ट्रोलिंग करते हैं उनके हक़ में, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बात करते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी में वो इमरान खान साहब को प्ले बॉय साबित कर चुके हैं। और जो उन्होंने कहा है वो एक बार आप ये सुन लें। लेकिन नॉर्मल है, हमारे यहाँ खानदानों के ताल्लुकात बर्बाद हो जाते हैं। मैं बहुत देर मेरा एरो बोल्ट के साथ बहुत तक कोई है, वहाँ तो कोई इशू नहीं है। हमारा इंडियन इस्लाम है यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या नाम बताया आपने इस खातून का जिसकी किताब का आपने जिक्र किया? मैंने भी आज ही पढ़ा। क्या नाम है? हाजरा खान। बंदा पूछे तू बड़े वे लैन गई सी, यानी हाजरा खान को तनकीद कर रहे हैं कि तू की इमरान खान को लैन गई से। छाछ तो बोले, क्या छलनियां नहीं बोलती? किस चक्कर में अब रेहाम खान को भी तनकीद का निशाना बना कि तुम्हें पहले तलाक हो गई थी, तुम दूसरी दफा इमरान खान के पास क्या लेने गई थी? इसका इमेज बड़ा साफ सुथरा हो, या उसके पास जाओ, उससे शादी करोगे जिसका इमेज बहुत साफ सुथरा हो। ये पूछे भी तू बताऊं लैन गई सी? हाँ, बताऊं लैन गई सी। तो एक ऐसा आदमी है, बताऊं लफ्ज़ नया सुना है हमने पंजाबी में, वो तो पंजाबी में डैश डैश लेने गए थे कहा जाता है। हसन निसार साहब ने रेहाम खान को कहा है कि तुम इमरान खान के पास बताऊं लेने गई थी। कुछ हैं जो बदनाम ज़माना और गलीज़ तरीन लोग। अब गलीज़ तरीन लोग कह रहे हैं कि जब आप गलीज़ तरीन लोगों के पास जाओगी तो आगे से आपको जवाब क्या मिलेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हसन निसार साहब बेसिकली इमरान खान साहब को गलीज़ तरीन लोगों में शुमार कर रहे हैं। हाँ, अब ये देखें कि इमरान खान का डका छुपा कुछ नहीं है, और मिसालें दे रहे हैं रेहाम खान को और हाजरा को कि तुम दोनों बताऊं लेने गई थी उनके पास, इमरान खान साहब के पास, और उनका तो डका छुपा है ही नहीं है। यानी फिर पहले बात करते हैं कि गलीज़ तरीन लोगों के पास आप जैसी ख़वातीन लेने क्या जाती हैं। वो बेसिकली ख़वातीन के करैक्टर पे बात करना चाह रहे थे, और रगड़ा उन्होंने बेसिकली इमरान खान को दे दिया है। आगे आप सुने। हाँ, तुम बार बार तो पता ही ना हो एक आदमी के बारे में इस तरह का। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता एक आदमी का कि वो प्ले बॉय है, तो तुम दोनों उसके पास लेने क्या गई थी। यानी बार बार इमरान खान को खड़काई जा रहे हैं। डिफेंड करने की जगह उन्होंने इमरान खान को जो पहले मैंने कहा है कि प्ले बॉय साबित कर दिया है कि गलीज़ तरीन और चीज़ें। लड़ाई के बाद जो थप्पड़ हाँ, याद आया उसको अपने मुंह पे मारो। तो उसका थ्रू आउट में जो प्ले बॉय कराया उसने भी छुपाया भी नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो थ्रू आउट है या पूरा कैरियर है, उनका जो इमेज है वो एक प्ले बॉय का रहा। ये हसन निसार साहब कह रहे हैं जी, कोई और नहीं कह रहा, जो इमरान खान साहब के बहुत बड़े मद्दा है। अब ये बीबी बागदाम ना उठ के मतलब बात है करने वाली, और करो जिन्हें दिलचस्पी है वो करें। पढ़ी मैंने ना रेहाम खान की किताब पढ़ी, आप पढ़ी होगी यकीनन। इन्होंने कहते हैं ना हाजरा की किताब पढ़ी है ना रेहाम खान की पढ़ी है, लेकिन इन्होंने पढ़ी होगी लाजमी। हाँ,
नापसंदीदा है, लेकिन नॉर्मल है हमारे यहाँ खानदानों। इसका इमेज बड़ा साफ सुथरा हो, किसी को पता ना हो, वो इज अ बॉर्न प्ले बॉय। बंदा पूछे भी तू होते बताऊं लैंड गई सी। अच्छा, इसमें उन्होंने बात की है जी कि एक तो प्ले बॉय के तनाजुर में बात किया, दूसरी बात ये की है कि कुछ लोगों का करैक्टर ऐसा है कि वो मासूम बच्चियों को, नौकरानियों को भी मुआफ़ नहीं करते। तो इसकी एक मिसाल है कि माजी में अयाज़ मीर साहब जो पीटीआई के दोस्तों के बहुत बड़े दानिश्वर हैं और उनकी वो अच्छे अल्फाज में ट्रोलिंग करते हैं, वो भी चूँकि इमरान खान साहब की साइड लेते हैं। तो चकवाल जो उनका अपना भाई गाँव है, वहाँ पर एक वाक़या हो चुका है, एक नौकरानी के हवाले से खबरें आई थी, मासूम बच्ची के हवाले से। अयाज़ मीर साहब उस केस में फंस गए थे, लेकिन बाद में वो उस केस से जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है निकल गए। तो अब हसन निसार साहब कह रहे हैं कि बच्चियों को भी तो इशारा तकरीबन हम प्याले हैं ना, हम नवाले हैं उनके, तो फिर इशारा या मिसालें इंसान को इसी तरह की जहन में आती हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से, यानी बेसिकली वो डिफेंड करना चाह रहे थे और हाजरा की और रेहाम खान की करैक्टर असैसिनेशन करना चाह रहे थे। लेकिन वो जो होता है ना, इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो एक ना एक दिन तो बाहर निकलना होता है। तो हसन निसार साहब ने बेसिकली वो बाहर निकाल दिया है और इमरान खान साहब के करैक्टर पे उन्होंने मोहर सख्त कर दी है और ये कहा है जी कि तुम्हें नहीं पता उसका करैक्टर, तुम बताऊँ लेने गई थी, क्या लेने गई थी। वो रहा है प्ले बॉय। और फिर इन जैसे प्ले बॉयों को उन्होंने गलीज तरीन और गंदे किरदारों के नाम से तशबीह दिया है। तो ये हसन साहब इमरान खान साहब का काला चीटा खोल रहे हैं। कोई और होता तो चले बात समझ में आती है, हसन निसार साहब लगे हुए हैं कौम के चंद एक जो फिक्री दानिश्वर कहलाते हैं और जज्बाती होकर हमेशा कौम को ही बड़ा बुरा कहते हैं या वोटर्स को अपना करैक्टर नहीं देखते कि ये जो दानिश्वरी में यहाँ पे से बाहर होकर अपनी रेटिंग के चक्रों में जो बातें करते हैं। तो ये वो बेवकूफ़ दोस्त हैं इमरान खान साहब के, जिन्होंने हमेशा उन्हें मरवाया है, कोई अकल की बात नहीं दी उनके बारे में की, मशवरे भी हमेशा इन्होंने उल्ट ही दिए हैं। तो अब रेहाम खान हो, हाजरा हो या इस तरह का कोई भी करैक्टर हो, ये उनकी मजम्मत कर रहे हैं और साथ साथ इमरान खान साहब को भी रख रहे हैं। लिहाजा पीटीआई के कारकुनान को सोचना चाहिए कि ये जो आपके है ना, ये आपको बेसिकली टोपी और मामू बनाते हैं। तो जो उनके अंदर है, जो अंदर था, वो उन्होंने बयान कर दिया है और बीच में रगड़ा लगाते लगाते इमरान खान साहब को या आज़मीर साहब को भी रगड़ा लगा बैठे हैं अंदरूनी खाना। क्योंकि अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है तो जाहिर है कोई पूछेगा ना कि ये वही बच्चियों वाला मासूम नौकरानियों वाला क्या मामला है। तो लोग तो सवाल करेंगे कि यार ये किसके हवाले से बात की है। तो मैंने आपको बताया कि माजी में इस तरह का वाक़या हो चुका है, वो झूठा है सच्चा है ये एक अलग मैटर है, लेकिन अयाज़ मीर साहब के हवाले से ये खबर ज़रूर माजी में मीडिया की जीनत बन चुकी है और इमरान खान साहब को जो उन्होंने कहना था वो कह दिया है। अब इसकी बेशक वजाहत करते फिरें, जब पीटीआई वाले इनकी ट्रोलिंग करेंगे तो लग समझ जाएगी और फिर ये वजाहत भी करेंगे। और एक ऐसे चैनल में बैठकर ये अपना तबसरा कर रहे थे कि जिसके मालिक बड़े कॉन्शियस है ख़वातीन के मैटर को लेकर, यानी मैं अब्दुल अलीम खान साहब की बात कर रहा हूँ कि ख़वातीन के मैटर को लेकर बड़े कॉन्शियस है, यानी इस तरह की कम वो बातें किया करते हैं। उनके अदारे में अब ये बातें हो रही हैं तो अदारे की जो मैनेजमेंट है उन्हें भी सोचना चाहिए कि अल्लाह दा वास्ता जे किहड़े करैक्टरां नूं बिठा के ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ही फिक्री बददियानत ने वो यूथ ਨੂੰ की देंगे और जो आपके तिंका करके आपकी इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी बन रही है, जब आपके वोटर ये देखेंगे कि ये किस तरह के बदजुबान बंदे आपने बिठाए हुए हैं तो फिर उस पर कोई क्या कहेगा। तो आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।